अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 11वीं की नज़म नंबर 4 फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई है। ये फैज़ अहमद फैज़ की सवाना हयाती है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर तन्हाई जो इनकी नज़म है, इनकी तशरीह मैं आपको समझा देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ अल्फाज माने देख लीजिए। दिलजार मतलब मुसीबत ज़दा दिलगम, राहरू मतलब रास्ता चलने वाला मुसाफिर, गुबार मतलब धूल, सुराग मतलब पता या निशान, ऐवान मतलब महल या मकान, ख्वाबी मतलब सोया हुआ, राह गुज़ार मतलब रास्ता, मीना मतलब सुराही, अयाग मतलब शराब पीने का प्याला या जाम, मुक़फ़्फ़ल मतलब ताला पड़ा हुआ। तो तन्हाई जो है वो फ़ैज़ की मशहूर रूमानी नज़म है। इस नज़म में ख़ुद कलामी यानी अपने आप से बातें करने की कैफ़ियत है। शायर अपने महबूब का मुंतज़िर है, यानी उसका इंतज़ार कर रहा है। ज़रा सी आहट पर वो चौंक पड़ता है कि शायद महबूब आ गया है, लेकिन वो किसी दूसरे शख्स की कदमों की चाप होती है। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगती है, मकानों में रोशन चिराग की रोशनी भी कम होने लगती है और फिर घर के बाहर सड़क पर किसी के चलने की आवाज़ नहीं आती। गर्द गुबार से राह गुदाज पर कदमों के निशान छप गए हैं। शायर मायूस होकर कहता है कि अब कोई नहीं आएगा, इसीलिए महबूब के लिए जो महफिल सजा रखी थी उसकी शमें गुल कर दी जाए, शराब की सुराही व प्याले हटा दिए जाएं, क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर कोई आया दिलजार नहीं, कोई नहीं, राहरू होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शमे बढ़ा दो, मैं मीना वयाग, अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। शायर तन्हा बैठा है, अपने महबूब का इंतजार कर रहा है। घर के बाहर कोई आहट होती है तो शायर समझता है कि महबूब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई और शख्स वहां से गुजरता है। शायर अपने दिल से मुखातिब है कि कोई नहीं आया, वो कोई राहगीर है, किसी और तरफ चला जाएगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर जाती है। आसमान पर रोशन तारों की रोशनी भी कम होने लगी। जहाँ जहाँ मकानात में चिराग जल रहे थे उनकी रोशनी भी धुंधलाने लगी। हर रास्ते पर सन्नाटा है, अब उन पर कोई गुजर नहीं रहा। इन रास्तों पर जो कदमों के निशान थे वो उधर से इधर आने वाली खाक ने धुंधला दिए हैं। किसी को नहीं पता कि इस रास्ते से कौन गुजरा है। आशिक अपने आप से मुखातिब है कि महबूब के लिए जो महफिल सजाई थी अब वो आने से रहा, इसीलिए शम्में भी बुझा दी जाएं और शराब की सुराही और प्याले भी वहाँ से हटा दिए जाएं। बेख्वाब के वाड़ से मुराद यहाँ आंखें और पलकें हैं, क्योंकि खुली आंख में ख्वाब नजर नहीं आते। इसीलिए फैज़ कहते हैं कि बेख्वाब को अड़बंद कर लिए जाएं, यानी आग बंद करके सो जाएं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब इस नज़म के जो सवाल है वो दिया है कि शायर तन्हाई में क्या महसूस कर रहा है। तो शायर तन्हाई में ये महसूस कर रहा है कि महबूब ने वादा किया था कि वो आएगा, मगर आज भी वो नहीं आया। हराहट पर उसे लगता है कि महबूब आ गया। सवाल नंबर 2, रात के तारों का गरबा बिखरने से शायर की क्या मुराद है। यानी रात जैसे जैसे गुजरती है तारों की रोशनी कम होने लगती है। रोशनी कम होने लगती है तो जो तारे करीब करीब थे वो बिखर गए हैं। तो शायर ने इब्तिदाई रात के मुकाबले में रात के आखिरी पहर में कम होते से तारों के लिए तारों का गुबार बिखरना कहा है। सवाल नंबर 3, शायर अपने ख्वाब को किवाड़ों को क्यों मुकफ्फल करना चाहता है। तो ख्वाब बेख्वाब किवाड़ों से मुराद एक दरवाजे के खुले हुए किवाड़ हैं। दूसरी शायराना बात जो बेख्वाब किवाड़ों को ज़ाहिर करती है वो आशिक की खुली आंखें हैं, यानी महबूब के इंतजार में वो जाग रहा है, उसकी आंखें बंद नहीं है। वो चाहता है कि अब महबूब नहीं आ रहा, इसीलिए आंखें बंद कर ली जाए ताकि नींद आ जाए। सवाल नंबर 4, महबूब के ना आने पर शायर के दिल की क्या कैफियत होती है। महबूब के ना आने पर शायर उदास है। इसने महबूब के लिए जो महफिल आरास्ता कर रखी थी वो उस महफिल की शामें गुल करके शराब और सागर और मीना हटाने के लिए कह रहा है। मरकजी ख्याल है इस नज़म का कि शायर तन्हा और महबूब की आमद का मुंतज़िर है, लेकिन महबूब हस्ब मामूल नहीं आया। चुनाचे मायूसी के आलम में शायर अपने दिल को समझा रहा है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इस नज़म का मरकजी ख्याल शायर की खुद कलामी है, जो एक नफ्सियाती बात है और जहनी तौर पर परेशान तन्हाई में खुद से बातें करने लगता है। अब यहाँ पर फ़ैज़ की नज़्म निगारी पर तबसरा करने को कहा गया है, तो ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नोट से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नज़्म पढ़ेंगे। मुझको इजाज़त दीजिए। आदाब।